1798 की बात हो रही है, जो कि आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन की डेट है। ओके, सो एज आई डिस्कसिंग अबाउट द बुक्स, तो बुक्स फर्स्ट जो है वो रिकॉल्ड टू लाइफ है। बुक सेकंड में डिस्क्राइब किया गया है, जिसको बोला गया है द गोल्डन थ्रेड, एंड बुक थर्ड इज द ट्रैक ऑफ अ स्टॉर्म्स। ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट बुक, एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो इसी से आ जाएगा कि बुक फर्स्ट किसके बारे में है, बुक सेकंड में क्या है, या बुक थर्ड में क्या है। ठीक है, और नॉवल की स्टार्टिंग होती है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इट वॉज दी बेस्ट ऑफ टाइम्स एंड इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें कंट्राडिक्शन थॉट है वो प्रेजेंट किया गया है, अपोजिट वर्ड्स का यूज किया गया है, बेस्ट ऑफ टाइम्स, वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इस तरह से, ईज ऑफ विजडम, ईज ऑफ फुलिशनेस। ओके, तो ये तो स्टार्टिंग थी। कैरेक्टर्स के बारे में फिर से थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन हो जाए। सिडनी कार्टन है जो कि एक बैरिस्टर है, इंग्लिश बैरिस्टर है, एंड ही इज आल्सो द हीरो ऑफ द नॉवल। सेकंड इज लूसी मैनेट, एन आइडिया प्री विक्टोरियन लेडी है, और जो आपकी नॉवल की जो स्टार्टिंग हुई है 1775 में, इसमें इनकी जो लूसी की एज है वो 17 ईयर ओनली है। ओके, इसके बाद में आपके चार्ल्स डार्नी आते हैं, एक फ्रेंच नॉवल है। ठीक है, और ये एवरमॉन्ड जो फैमिली है, जो कि एक अमीर फैमिली है, उससे ये बिलोंग करती है। अलेक्जेंडर मैनेट जो कि लूसी मैनेट के फादर हैं, और जिनके जेल में रखा गया है, कब 18 ईयर तक वो वहां पर रही है। इसके बाद में डिफार्ड्स फैमिली आती है। डिफार्ड्स में मिस्टर एंड मिसेस डिफार्ड्स हैं, मैडम थेरीज वेंसफुल लेडी हैं जो कि डिफार्ड्स हैं। ये लोग कौन हैं? ये लोग एक्चुअली में पहले मिस्टर डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट के यहाँ पे सर्वेंट थे। इसके बाद में पूरे नॉवल में एक चीज, एक कॉन्सेप्ट है जो कि चल रहा है, वो कॉन्सेप्ट है अमीर और गरीब के बीच का जो एक डिफरेंस है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो डिफार्ड्स जो फैमिली है वो गरीबों को प्रोटेक्ट कर रही है, और रेवोल्यूशनरी में मैन लीड का भी काम इन्होंने किया हुआ है। मिस प्रोज इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मिस प्रोज से क्वेश्चन पूछा गया है। मैनेट फैमिली की ये कौन है? गवर्नेंस है। ठीक है, अब हम अपनी प्लॉट है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेती हैं। द स्टोरी सेट होती है लंदन पेरिस में 1775 के बीच में। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट बुक में 1775 की बात है, कि जब जो आपकी ये जार्विस लॉरी जो बैंक मैनेजर हैं, वो लूसी को बुलाते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे फादर की मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि तुम्हारे फादर जो हैं वो 18 ईयर तक बेस्टिल के इम्प्रिजनमेंट में थे, अब वो फ्री हो चुके हैं। ठीक है, और उनको कहाँ पे रखा गया है? डिफार्ड्स सर्वेंट हैं, उनके यहाँ पे गैरेट, यानी कि उनके यहाँ पे जो वाइन शॉप है, उनके यहाँ पे ऊपर एक गैरेट है, जिसको हम कह सकते हैं कि मैन अटारी टाइप में, वहां पे उनको छुपा के रखा गया है, तो उनको मिलने के लिए बुलाते डिस्क्राइब किया गया था। यहाँ पे प्लॉट चेक में बताया गया था कि यहाँ पे 70-80 की, मैंने बताया ना कि 70-75 से गैपिंग हो गया, एंड 5 ईयर का गैपिंग, एंड 70-80 की बात हो गई, जिसमें चार्ल्स डार्नी को ट्रीजन यानी कि देशद्रोह के रूप में उनके ऊपर चार्ज लगाया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, वहां पे उनके एडवोकेट आते हैं, स्टीयर आते हैं, और सिडनी कार्टन है वहां पे उनके कलीग्स हैं, तो वो आते हैं और उनके लिए केस को लड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सेकंड बुक में आपको बताया गया था। मेन रीजन यहीं पे सेकंड जो इंसिडेंस हुआ था, इम्पोर्टेंट जो इंसिडेंस ये हुआ था कि चार्ल्स डार्नी के जो अंकल हैं, मार्किस एवरेमॉन्ट, ठीक है, तो एक दिन वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे और उन्होंने एक बच्चे को किल कर दिया, और कोई भी रिग्रेट ना दिखाते हुए उन्होंने एक कॉइंस फेंका तरफ, यानी कि पुअर। यहाँ पे एक अमीर और गरीब का जो एक डिफरेंस है वो दिखाया गया है कि एवरेमॉन्ड अमीर फैमिली है, तो उन्होंने कोई भी सिंपैथी ना दिखाते हुए, एक पैसे का रौब दिखाते हुए बच्चे के फादर के जो गेस्वार्ड हैं, उनके फादर
बच्चे के, जो कि बच्चा मर गया तो उस पे एज अ कंपेंशनेट के फॉर्म में वो दिखाते हैं, कॉइन्स फेंक देती हैं। यहाँ पे शो कर रहा है कि ये अपने पैसे का इनको कितना पैसे का ये कितना अपना दिखा रहे हैं, रॉब अपना दिखाती हैं। इसके बाद में जब वो अपनी वापस आती हैं, अपने घर पर आती हैं, तो ये सारी चीजें वो अपनी डार्नी को बताती हैं। डार्नी यहाँ पे आया हुआ था कि मुझे अपना ना ये एवरीमॉन्ड सरनेम नहीं चाहिए, बिकॉज आई जस्ट हेट दिस नेम, क्योंकि ये लोग गरीबों को कुछ नहीं समझती हैं, तो इसकी वजह से वो इस नेम को नहीं लेना चाहता है। यहाँ पे फिर क्या हुआ था कि जब उनके अंकल मार्किस जब सो रहे थे, तो गेस्पार्ड यानी कि वही वो फादर के वो बच्चे के जो फादर हैं वो आते हैं और इनको मार देती हैं। ठीक है, यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई थी। इसके बाद में क्या हुआ था, इसके बाद में डार्नी जो था, आफ्टर almost a year has passed, डार्नी asked मैनेट for permission to marry लूसी। ये भी चीज कल डिस्कस मैंने कर दी थी कि चार्ल्स डार्नी जो है डॉक्टर मैनेट से लूसी के लिए मैरिज के लिए की बात करता है, और जो 3 है सिडनी कार्टन, वो भी प्यार करता है। इनके जो एडवोकेट हैं स्टीवर, वो भी प्यार करती हैं लूसी से। लेकिन अगर मैं मानूं कि एक्चुअल प्यार कौन करता है, तो सिडनी कार्टर ने ये एकदम से प्रूव किया है दैट यस रियली ही लव्स हर, बिकॉज वट एवर ही डिड इन द नॉवल प्रूव इट, कि किस तरह से उसने अपनी लाइफ को ही सेक्रीफाइस कर दिया है, ठीक है, ओनली फॉर लूसी के लिए। इसके बाद में वो एग्री हो जाती है उनके फादर, लेकिन डार्नी के बारे में बाद में ये बात उनको पता लगती है, ये चीज रिवील होती है कि वो डार्नी जो है ना, उनका जो सरनेम है वो क्या है, एवरीमॉन्ड है। तो डॉक्टर मैनेट एकदम फिट होने लगता है उनको, यानी कि दौड़ा सा उनको पड़ जाता है। और अगेन जो उन्होंने 18 ईयर तक जो शू मेकिंग वाला वर्क किया हुआ था, वही वो अगेन करने लगती है। एंड आफ्टर 9 डेज वो रिकवर होता है एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड में आती है। यहाँ तक चीज ये क्लियर हो गई थी। उसके बाद में ये लोग हनीमून मनाने के लिए चले जाते हैं। एक बच्चा होता है जो कि डाइस इन चाइल्डहुड में हो जाता है। एक बेटी होती है जिसका नाम लिटिल लूसी होती है, जो कि सर्वाइव करती है। ठीक है, इसके बाद में सारी ये चीजें होने के बाद में यहाँ पर हम आते हैं। ठीक है, अब मेन पॉइंट जो आज का स्टार्ट होना था वो यहाँ से स्टार्ट होना था। एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द नॉवल। द ईयर इज नाउ, अब साल हो चुका है, मीन्स 70-75 से 70-78 तक की बात हो गई। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द 70-89। व्हाट हैपेन इन 70-89? एक्चुअली द ईयर इज नाउ 70-89। द पीजेंट, अब पीजेंट में कौन है, डिफार्ड्स हैं। ठीक है, क्योंकि जो रेवोल्यूशन हुआ है उसमें ये जो मैन लीड का काम कर रही हैं डिफार्ड्स फैमिली, क्योंकि ये पुअर पीजेंट से बिलोंग करते हैं, उनकी साइड में इन जुलाई 1789 में हुआ था। पेरिस बिलो द वेस्टिल प्रिजन एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, क्यों स्टार्ट हुआ था अभी मैं बताऊंगी। एंड क्या था ये भी अभी आप लोगों को डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। बेस्टिल प्रिजन वाज अ सिंबल ऑफ रॉयल ट्रेनी। द पीस एंड एंटर डॉक्टर मैनेट्स फॉर्म, डॉक्टर मैनेट्स सेल में प्रवेश कर गए थे, यानी कि जितने भी किसान थे जो डॉक्टर मैनेट्स की पहले जहाँ पे डॉक्टर मैनेट रह रहे थे, इनको रखा हुआ था 18 ईयर तक, वहां पे पीजेंट्स जाते हैं। ये दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो नंबर क्या था, शेल नंबर कहाँ कितना था जिसमें उनको रखा गया था, नंबर 105 नॉर्थ टावर। ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, कि उनको जो रखा गया था डॉक्टर मैनेट को, जो 18 ईयर तक रही है जिस सेल में, उसका नंबर है 105 नॉर्थ टावर है। ठीक है, इसके बाद में वो लोग सर्च करती हैं, यहाँ वहाँ का मैटर सर्च करते हैं। इसके बाद में जब वो आती हैं तो एक व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे गैवल। हु इज गैवल? गैवल इज द सर्वेंट ऑफ एवरीमॉन्ड फैमिली। ठीक है, एवरीमॉन्ड फैमिली से बिलोंग करता है। तो क्या होता है कि गैवल क्या करता है, गैवल परेशान हो चुका है। गैवल अ मैन चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ द एवरमैंड स्टेट, इसको देखभाली के लिए नौकर है। तो रखा गया था। एवरीमंड जो स्टेट है, जो राज है, जो अमीरों की सिंबल है, उनकी देखभाल के लिए इसको रखा गया था। उसको इम्प्रिजंट कर लिया जाता है। 3 years लेटर ही राइट्स टू डार्नी रिक्वेस्टिंग टू बी सेट फ्री। अच्छा, गेबल को क्यों अरेस्ट किया गया था?
3 इयर्स तक क्यों उसको रखा गया था? उसके बाद में मजबूरी में फिर चार्ल्स डॉर्नी, डॉर्नी मीन्स चार्ल्स डॉर्नी को वो लेटर लिखता है कि मुझे बचा लीजिए आके सर। क्यों इसको अरेस्ट किया गया था? एक्चुअली में ये क्योंकि अमीरों के यहाँ पे वर्क कर रहा था, ठीक है। एवरेमोंट जैसी फैमिली जो कि अमीरों जो कि अमीर फैमिली है, बट जो कि गरीब जो फैमिली है उनको उन्होंने कुछ नहीं समझा। इन्हीं से उनके अंकल थे जिन्होंने एक कॉइन फेंक के अपना रौब दिखाया था। तो इसी वजह से जो जितने भी पीजेंट थे, जितने भी गरीब से बिलोंग करने वाले लोग थे, इन्होंने इसको अरेस्ट कर लिया था कि तुम अमीरों के यहाँ पे काम करती हो। और वो इसी वजह से डॉर्नी को रिक्वेस्ट करता है हेल्प करने के लिए कि आप मुझे बचा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि एक्चुअल में बेस्टिल का क्या मैटर हुआ था। द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टिल अकर्ड इन पेरिस एंड फ्रांस में हुआ था, ठीक है। ये बेस्टिल वाली जो घटना थी वो कहाँ हुई थी? बेस्टिल के किले पे जो हुआ था पेरिस एंड फ्रांस में ऑन 14 जुलाई 1789 व्हेन रेवोल्यूशनरी insurgents attempted to storm and seize control of the medieval armory fortress and political prison known as the Bastille. It means जो आपके जितनी भी क्रांतिकारी थे, ठीक है, जितने भी क्रांतिकारी विद्रोहियों ने क्या किया था? अटेम्प्ट मीन्स कोशिश की थी टू स्टॉर्म एंड सीज कंट्रोल ऑफ द मिडेवल आर्मरी, यानी कि जो मध्ययुगीन जो शास्त्रागार थे, किले थे, जो राजनीतिक जेल थी, उन पर उन्होंने क्या किया था? हमला करके उन पर कब्जा करने का प्रयास किया था। उन्होंने काम किया था। और इस चीज के लिए after 4 hours of fighting and 94 deaths, the insurgents were able to enter the Bastille। और इसके बाद में 4 घंटे लड़ाई करने के बाद, 94 डेथ होने के बाद में जितनी भी विद्रोही थे वो बेस्टिल में प्रवेश करने में सफल हो गई थी, ठीक है। तो ये मेन चीज थी बेस्टिल की। Now we will discuss about what happened in book third, and this is also the last book, okay. So the book's name, first of all we will know the book name, that is also important. The book name is The Track of a Storm. What was the storm, okay. Shortly after Darnley reach Paris पहुंचता है, किसको बचाने के लिए? वो अपने जो गैवल जो उनके नौकर हैं, सर्वेंट थे, उनको बचाने के लिए। The French Revolutionary arrested him as an illegal emigrated aristocrat and put in La Force prison। इसके बाद में उसको वहां पे जाके अरेस्ट कर लिया जाता है। किसको? चार्ल्स डार्नी को। और कहाँ पे रखा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। इस जेल का नाम है ला फोर्स प्रिजन। यहाँ पे उसको रख दिया जाता है, इस जेल में उसको कैद किया जाता है। इसके बाद में लूसी एंड डॉक्टर मैनेट ऑल्सो रीच पेरिस एंड विद द होप ऑफ सेविंग हिम। ये दोनों भी पहुंचती हैं भाई कि चार्ल्स रानी वहां पे फंसा हुआ है, मैरिज तो हो ही चुकी थी, कि चलो उनको छुड़ाने चलते हैं, कुछ प्रयास तो किया ही जाए। Darnley remains in prison for a year and 3 months. This is also very important question. The total 15 month means 1 year and 3 month. दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इतने टाइम तक रखा जाता है बिफोर हिज ट्रायल। और यहाँ पे ये भी होती है जब उसको वहां पे रखा जाता है, जिस जेल में ये जेल है यहाँ पे रखा गया है, तो यहाँ की विंडो से जो चार्ल्स डार्नी है वो बैठा रहता था, और लूसी मतलब जब तक मीन्स ये 1 year 3 month जब तक उसको यहाँ पे जेल में रखा गया था, लूसी डेली वहां से होके गुजरती थी, वहां पे खड़ी होती थी और चार्ल्स डार्नी ताकि उसको देख सके, ठीक है। तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है इन दोनों के बीच में कितना अच्छी बॉन्डिंग है, इनके प्यार को रिफ्लेक्ट यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट, डॉक्टर मैनेट, अ पॉपुलर हीरो आफ्टर हिज लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट इन बेस्टिल, स्टैंड ऑन हिज बिहाफ। इसके बाद में क्योंकि भाई 18 ईयर तक वहां पे बेस्टिल की जेल में रहे थे, तो वहां के हीरो बन गए थे, मीन्स सभी लोग जानने ही लगे थे, तो उन्होंने कहा अब मुझे कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। डार्नी इज डिस्चार्ज एंड रिलीज, वट उन्होंने प्रयास भी किया और उनको डार्नी को रिलीज भी कर दिया गया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बट द सेम नाइट ही इज अरेस्टेड अगेन, दोबारा से डार्नी को अरेस्ट कर लिया गया, कोई चार्ज लगा दिया उसके खिलाफ में। द चार्ज दिस टाइम्स कम फ्रॉम डिफार्ज एंड हिज वेंजफुल वाइफ। और ये चार्ज लगाया किसने? ये डिफार्ज ने लगाया था।
डिफार्ज, अच्छा ये इतने पीछे क्यों पड़ी थी? दैट इज द मेन सस्पेंस ऑफ द नॉवल कि व्हाट वाज द एक्चुअल रीजन दैट डिफार्ज फैमिली मतलब पीछे पड़ के रह गई चार्ल्स डार्नी के। कार्टन अराइव्स, अभी आप लोगों को इसका सस्पेंस का मैंने रीजन ये था, अभी आगे आप लोगों को बताऊंगी मैं, कि कार्टन अराइव्स इन पेरिस पहुंचता है विद अ प्लान टू रेस्क्यू डार्नी। मैंने बताया था चार्ल्स डार्नी का जो फेस था वो किससे मिलता था, ये सिडनी कार्टन का जो फेस था चार्ल्स डार्नी से मिलता था। तो इसने कहा कि अब मैं खुद ही जाके इसको बचाऊंगा। बचाने का मैंने रीजन क्या था, लूसी, बिकॉज ही लव्स लूसी से बहुत प्यार करता था और वो नहीं चाहता था कि लूसी परेशान हो, ठीक है, और या फिर वो किसी तरह से दुख में रहे, तो इसकी वजह से वो उसको खुश देखना चाहता था। इसकी वजह से उसने डिसाइड किया दैट मैं कुछ करता हूँ, मैं बचाऊंगा चार्ल्स डार्नी को। एंड टेक्स द हेल्प ऑफ जॉन वर्सार्ड की हेल्प लेता है। अब इस कैरेक्टर को भी आप लोग याद रखिएगा, माइनर कैरेक्टर है बट एज अ ये एक विटनेस का काम करता है, ठीक है। अब ये है कौन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हु टर्न आउट टू बी द सोलोमन प्रोज मैन। इनका जो नाम है, जो एक्चुअल नाम था इसका जॉन वर्सार्ड का, वो सोलोमन प्रोज था। और ये है कौन, सोलोमन प्रोज कौन था, द लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर ऑफ मिस प्रोज का खोया हुआ भाई था, लूसीज लॉयर सर्वेंट। और ये मिस प्रोज क्यों कौन है, गवर्नेंस थी लूसी की, ठीक है, उन्हीं का ये भाई था, जो कि आप जिसका अब नाम जॉन वर्सार्ड के रूप में हो गया है। सिडनी कार्टन ऑल्सो recognize him as Woodside, one of the spies who tried to frame Darnley at his trial in 7080, ठीक है। हुआ क्या था, जो सिडनी कार्टन ने उनको पहचान जाते हैं, अरे ये तो जॉन वर्सार्ड है, ये वही स्पाइस है, ये वही जासूस है जिसने की जो ट्रायल हुआ था 1780 में डार्नी को इसने फंसाने की कोशिश की हुई थी। यहाँ पे सीन चेंज होता है। इसके बाद में एट डार्नीज ट्रायल में क्या होता है, डिफार्ज प्रोड्यूस अ मैन्युस्क्रिप्ट दैट ही फाउंड व्हेन सर्चिंग डॉक्टर मैन एट प्रिजन सेल इन बेस्टिल। डार्नी जो था, जब वो ट्रायल में था, तो डॉक्टर जो ये डिफार्ज फैमिली मैंने बोला ना एकदम पीछे पड़ के रह गई इनके, तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर मैनेट जब उस प्रिजन में थे, बेस्टिल के जब जेल में थे, तो उन्होंने एक लेटर लिखा हुआ था, अपने हाथों से एक लेटर लिखा हुआ था। उसमें उन्होंने कुछ चीज को कह सकते हैं कन्फेस किया था, या जो भी इवेंट, जो भी इंसिडेंस हुआ था, वो उन्होंने उसको वहां पे डिफाइन किया हुआ था उस लेटर में। डिफार्ज क्या करती हैं, जब डार्नी को ट्रायल होता है तो वो वही एज अ विटनेस के रूप में उस लेटर को प्रेजेंट करती हैं। उसमें था क्या, देखते हैं। मैनेट्स इम्प्रिजनमेंट में जब था, डार्नी अंकल हैज, अब यहाँ पे स्टोरी है उस लेटर की, कि उस लेटर में एक्चुअल ऐसा क्या था जिसको एज अ विटनेस के रूप में डार्नी के खिलाफ यूज किया गया है। और डॉक्टर मैनेट को इस बात का बहुत अफसोस भी हुआ कि मैंने उस लेटर को इस इम्प्रिजनमेंट में क्यों लिखा। पता तो था नहीं कि इसका ये रिजल्ट हो जाएगा कि मेरा दामाद ही इस मैटर में फंस जाएगा। एक्चुअल में था क्या रीजन, कि चार्ल्स डार्नी के जो अंकल थे हैड किडनैप्ड एंड रेप्ड अ पीजेंट गर्ल। उन्होंने एक लड़की का रेप एंड पीजेंट, और वो कौन थी याद रखिएगा, पीजेंट थी, ठीक है। Her brother opposed the uncle, who ran him through with his sword. Dr. Manette tried all he could but failed to save the life of elder sister and brother, fearing that Manet might report their misdeeds, that Evermont had him arrested. क्या हुआ था कि इनके जो अंकल थे, यानी कि चार्ल्स डार्नी जो थे, चार्ल्स डार्नी के अंकल ने, ठीक है, अंकल ने किडनैप कर लिया था एक लड़की को और रेप किया था। वो थी कौन, पीजेंट गर्ल थी, दो बहनें थी, ठीक है, फर्स्ट के साथ में ये किया था। और उसके बाद में क्या हुआ, डार्नी ने क्या किया था, डार्नी ने काफी प्रयास किया उस लड़की को और उसके भाई को बचाने के लिए, द लाइफ ऑफ एल्डर सिस्टर एंड ब्रदर, लेकिन ऐसा करने में वो असफल हुए, ठीक है। अब इसके बाद में प्रयास तो काफी किया, लेकिन एवरीमॉन्ड को ये एकदम से डर हो गया था कि कहीं ऐसा ना हो डॉक्टर मैनेट इसकी रिपोर्ट किसी से कर दें और उनको अरेस्ट कर लिया जाए। तो इसी डर की वजह से उन्होंने क्या किया, एवरीमॉन्ड को ही अरेस्ट करवा दिया था, और इसी चक्कर में उनको 18 ईयर तक जेल में रहना पड़ा था। दैट इज द मेन स्टोरी एंड दैट इज व्हाट द मेन सस्पेंस क्या है, मेन सस्पेंस ये
है ये जो बड़ी सिस्टर थी जिनका रेप हुआ था ये तो खत्म ही हो गई, और उसकी जो सेकंड यानी कि छोटी जो सिस्टर थी वो थी ये डिफार्स फैमिली, जो कि अब बदला ले रही है डॉक्टर मैनेट के जो दामाद यानी कि चार्ल्स डार्नी से, बिकॉज ही बिलोंग टू एवरीमॉन्ड फैमिली। तो इसकी वजह से अब वो चाचा वाचा तो उनके रहे नहीं है, बट उनकी फैमिली में कोई तो पर्सन ऐसा रहा है, तो जो पर्सन रहा है अब उसी से वो बदला लेना चाह रही हैं। दैट इज द मेन स्टोरी एंड मेन सस्पेंस, जिसकी वजह से ये डिफार्स फैमिली उनके पीछे पड़ी हुई है। After hearing this story as evidence, the jury condemns Darnay for the crimes of his ancestors and sentences him to die within 24 hours. बहुत 5 ज्यूरी बैठी हुई थी, डिसाइड कर दिया विदाउट ये सोचे हुए कि उसने तो नहीं क्राइम किया लेकिन एंसेस्टर्स ने किया था उनके, तो इसकी वजह से उनको सेंटेंस टू डेथ की सजा सुना दी गई। और कितनी ही देर में, ये 24 आवर्स का टाइम है, अब ये सारे काम हो जाएंगे। अब ये सभी लोग परेशान हो गए। दैट नाइट एट द डिफार्स वाइन शॉप, अब कार्टन ने ये सोचा कि इतना सब कुछ हो गया है, चलो एक बार डिफेंस के वाइन शॉप में चुपके से वो जाता है। एंड कार्टन find out that Madame Defarge is the surviving sister of the peasant family. That is the main mystery of this novel. ठीक है, यही सबसे बड़ा रहस्य था कि वही सर्वाइविंग पीजेंट की फैमिली में बची हुई है, इसी वजह से वो अपना लेना चाह रही है, रिवेंज से लेना चाह रही है। He also oversees her planning, और यहाँ पे वो प्लानिंग भी कर रही है to expose with Lucy and her daughter, कि अब इसको लूसी, अब क्योंकि चार्ल्स सेडानी उस फैमिली से कौन मर चुका है, चार्ल्स सेडानी मर चुका है, बचा कौन है, लूसी बची हुई, उनकी बेबी, उनकी डॉटर जो कि 10 ईयर की है, अब वो भी बची हुई है। तो मुझे ये पूरी एवरीमॉन्ड जो फैमिली है उसको मुझे पूरा खत्म करना है, ये इनकी प्लानिंग थी डिफार्ड्स की। कार्टन विजिट लॉरी टू वार्न, अच्छा ये लॉरी कौन है, स्टार्टिंग में बताया था, मिस्टर लॉरी से ही आपके नॉवल की स्टार्टिंग होती है। ही इज द बैंक मैनेजर ऑफ, जो आपके टेल्सन बैंक है उनके मैनेजर थे, ठीक है। वार्न हिम दैट लूसी एंड हर फैमिली मस्ट बी रेडी टू लीव द पैलेस इमीडिएटली, तो इन्फॉर्म करते हैं कि आप लोग को जल्दी से जल्दी इस जगह को छोड़ देना चाहिए क्योंकि अब आप लोग सेफ नहीं हैं। कार्टन देन विजिट डार्नी इन प्रिजन, कार्टन का फेस मिलता है, सिडनी कार्टन का फेस मिलता है डार्नी से, तो वो कॉन्स्पायर्स एक प्लानिंग करता है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्पायर्स का वर्ड यूज किया गया है बट वो प्लानिंग करता है। वो पहले तो डार्नी से कहता है कि मैं तुम्हारी जगह पे मैं जेल में हो जाऊंगा, तुम यहाँ से जाओ, बट भाई डार्नी एक्सेप्ट नहीं करता है इस प्रपोजल को। तो क्या करता है कि उसके नाइट में उसको कुछ सुंगा देता है, ठीक है। अनकॉन्शियस जब वो हो जाता है तो उसके कपड़ों को चेंज कर लेता है, उसके कपड़ों को खुद पहन लेता है, और उसके बाद में ड्रग्स दे देता है, मतलब ड्रग्स मीन्स वही बेहोशी की, ताकि डार्नी अनकॉन्शियस हो जाए। Woodside carries Darnay, who is now disguised as Carton, to the carriage where Laurie and the family are expecting Carton. इसके बाद में ये लोग गाड़ी में ले जाते हैं डार्नी, यानी कि अब बाहर है, ठीक है। और सिडनी कार्टन कौन है, अब जेल के अंदर है, ठीक है। नाउ कार्टन डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ डार्नी एंड वेट फॉर द एक्सक्यूजन। डार्नी, लूसी, चिल्ड्रन, देयर डॉटर, डॉक्टर मैनेट, ऑल फ्री टू फ्री इंग्लैंड। अब ये सभी लोग इंग्लैंड भाग जाते हैं और जेल में अब कौन है, सिडनी कार्टन है, ठीक है। डार्नी ग्रेजुअली रिगेन अनकॉन्शियसनेस एंड ड्यूरिंग द जर्नी में उसको धीरे धीरे होश आता है। यहाँ पे दिखाया गया है मैडम अभी भी शांत नहीं बैठी है, मैडम डिफार्स गोज टू लूसी, अब उन्होंने सोचा लूसी तो भी बची हुई है, उसकी बेबी भी बची हुई है, अब इन दोनों को खत्म करके पूरा इनका वंश का ही नाश कर देना है। तो अपार्टमेंट में जाती है होपिंग टू कैप्चर हर, कि हर उनकी डॉटर को भी कैप्चर करूंगी, लेकिन वो लोग तो पहले से ही फ्ली हो चुके हैं इंग्लैंड में। सो शी फाइंड्स मिस प्रोज को पाती हैं, हु इज वेटिंग फॉर जेरी सो दैट दे में ऑल्सो ज्वाइन द फैमिली। द टू में अब यहाँ पे होती है स्ट्रगल, होता है फाइट होती है इसके बीच में, आपकी मैडम डिफार्स के बीच में और मिस प्रोस के बीच में। और पिस्टल गोज ऑफ एंड द मैडम डिफार्स डाइज बाय द बुलेट ऑफ हर ओन गन एंड मिस प्रोस इज परमानेंटली डिफेंड हो जाती हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, अपनी ही गोली से हो गया डिफार्स का अंत हो गया, और मिस प्रोस क्या हो गई, हो जाती हैं उस बंदूक की साउंडिंग से डिफेंड मीन्स बहरी हो जाती हैं। यहाँ पे अब इनका चैप्टर खत्म हो गया। सिडनी कार्टन के साथ में क्या होता है,
देखिए, अब थोड़ा-सा ये रिव्यू भी देख लीजिए कि जो आपकी चार्ल्स डार्नी हैं, डॉक्टर मैनेट हैं, लूसी हैं, उनकी बेबी है, ये सभी लोग इंग्लैंड चले गए हैं, ठीक है? मिस प्रोथ बच गई हैं, डेफार्ड्स जो हैं वो खत्म हो गई है, ठीक है? तो अब सिडनी कार्टन के साथ में क्या होता है? सिडनी कार्टन वेट्स टू वोट द ट्रम्बल। व्हाट इज अ ट्रम्बल? अब यहाँ पे ट्रम्बल को मैं डिफाइन करूंगी। ट्रम्बल एक प्रकार की गाड़ी होती है जो कि अपराधियों को फांसी पे सजा पर ले जाने के लिए लाई जाती है। दैट विल टेक हिम टू हिज एक्सक्यूजन, जहां पे उनको सजा दी जानी है वहां के लिए। अ प्रिजनर हु इज टेलर अप्रोचेस हिम, आता है और वहां पे तो एक टेलर यानी एक दर्जी आता है वहां पे, तो कार्टन जो है कंफर्ट हर सेइंग दैट देयर एंड्स विल बी क्विक एंड द वरीज ऑफ देयर लाइफ विल नॉट फॉलो देम, कि अब उनका अंत जल्दी ही हो जाएगा और लाइफ की जो भी उनकी चिंताएं हैं वो भी अब उनको फॉलो नहीं कर पाएंगी, उनका भी अंत हो जाएगा। वो कहते क्या है? The wastelands where they will be mercifully shattered, यानी कि बेहतर भूमि पर उनका पीछा नहीं करेगी जहां पर दयापूर्वक आश्रय दिया जाता है, यानी कि अब वो इस धरती से बिल्कुल दूर चले जाएंगे कि जहां पर एकदम से कोई उनसे प्रश्न पूछने वाला नहीं होगा। कि ड्रीम्स ऑफ अ बेटर फ्यूचर फॉर द फैमिली एंड देयर डेसिडेंट्स, यानी कि अब वो ऐसे एक भविष्य की कल्पना करेंगे जो कि बहुत ही उत्तम होगा। द नॉवल एंड्स विद द परफेक्ट वर्ड्स ऑफ कार्टन की आवाज से स्टार्ट होती हैं। इट इज अ फार फार बेटर थिंग दैट आई डू देन आई एवर डन, इट इज फार बेटर रश देन आई गो देन आई एवर नोन, यानी कि इसका मतलब है ये मैंने जो कार्य किया है, ठीक है, ये अभी तक इसके पहले मैंने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया था। क्योंकि स्टार्टिंग में बताया था सिडनी कार्टन जो था वो स्टार्टिंग में थोड़ी क्रैम्स वगैरह करता था, ठीक है। तो अब वो कह रहा है अब मैंने जो कार्य किया इट इज अ फॉर बेटर थिंग देन आई एवर डन, इट इज फॉर बेटर रेस्ट, ये बहुत एकदम इतना अच्छा है जितना दैट आई गो देन आई हैव एवर नोन, जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना ज्यादा ये काम कर पाऊंगा, ठीक है। ये था। अब यहाँ पे एक पॉइंट और भी बताना है, वो ये था कि सिडनी कार्टन को एक मशीन थी, ठीक है। अभी मैं मशीन का वो चित्र भी आपको बनाऊंगी। ये ठीक है, इस मशीन में उसको रखा जाता है, उसका सिर काटा जाता है, ठीक है। और इस मशीन का नाम है गिलोटिन, GUILLOTINE। दिस इज कॉल्ड ग्लोटिन, मीन्स सिर को काटने वाला यंत्र जिसको बोला गया है। यहाँ पे सर को रखा जाता है और ऊपर से ये जो चीज देख रहे हैं यहाँ पे वो लगा होता है, एकदम शार्प सी कोई चीज रखी जाती है, जैसे ही सर जाता है तो ऊपर से ऐसे होता है और सिर कट जाता है, ठीक है। तो इस तरह से उसको ग्लिटन, ये इंपॉर्टेंट है, ग्लिटन नाम की मशीन से उसके सिर को काटा गया है। और किस उसमें रखा गया था, कौन सी ऐसा वो थी गाड़ी जिसमें ट्रम्बल ट्रम्बल में उसको ले जाया गया था, ठीक है। सो दिस वाज द आपकी ये जो 3 बुक्स थी, ये आज बुक ये, और इससे एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही है। स्टॉप कर दिया है मैंने सारा सब कुछ। अब आप बताइए, आप लोगों को स्टोरी समझ में आई, नॉवल समझ में आया? हेलो, वॉइस नहीं आ रही है आप लोगों को? हेलो, ओके, चलिए ठीक है। आज का ये आप लोगों का चार्ल्स टेल ऑफ टू सिटीज फिनिश हुआ है। कल दूसरा आप लोगों को प्ले करवाया जाएगा। देखते हैं अभी इसके बाद में कौन सा प्ले है, अदरवाइज नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना हो तो आप लोग कर सकते हैं।